आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी आज धनबाद के दौरे पर झरिया मास्टर प्लान पर जिले और कोल कंपनी के अधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद ढुल्लू महतो को दी बड़ी राहत। संपत्ति जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज की। आरपीएफ ने बाल तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बाल मजदूरी के लिए दिल्ली ले जाए जा रहे 14 बच्चों को किया रेस्क्यू। 2 तस्कर गिरफ्तार। रांची में बंद पड़े एक सरकारी स्कूल की छत गिरी। मलबे में दबने से एक की मौत, 2 घायल। स्थानीय लोगों में आक्रोश। और राज्य में अगले 5 दिन बारिश से राहत मिलने की उम्मीद। मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना से किया इनकार। वज्रपात की आशंका कायम। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी आज धनबाद का दौरा करेंगी। दोपहर में वह स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, जिसमें झरिया मास्टर प्लान पर चर्चा होगी। बैठक में कोल कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। धनबाद से भाजपा सांसद ढुल्लू महतो को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ संपत्ति की जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई थी। प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा था कि ढुल्लू महतो ने चुनाव लड़ते समय संपत्ति की सही जानकारी नहीं दी है। उनके पास कई बेमानी संपत्ति है, जिसकी कीमत 675 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के आदिवासी बहुल बेदिया गांव में पिछले 1 सप्ताह में 4 लोगों की बीमारी से मौत हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सभी मौतें डायरिया से हुई है। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की। सभी का उपचार किया जा रहा है। उधर खूंटी में मलेरिया, डायरिया और टाइफाइड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर माझी ने कहा है कि इन बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जल जंगल जमे रहने के कारण हम लोग हर साल छिड़काव करते हैं, दवाई भी देते हैं और हमारा क्षेत्र में एएनएम, जीएनएम सब इसमें तैनात रहते हैं। हम लोग भी सजग हैं। जहाँ जहाँ जल जमाव हो रहा है वहाँ पर हम लोग एक छिड़काव अभियान चलाए हैं। कोडरमा आरपीएफ ने बाल तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बाल मजदूरी के लिए दिल्ली से ले जाए जा रहे 14 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि इस मामले में बाल तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी बच्चों को आरपीएफ ने चाइल्ड लाइन के सपुर्द कर दिया है। रेस्क्यू किए गए 14 बच्चे गिरिडीह जिले के मालडा के रहने वाले हैं, जिन्हें दिल्ली में होटल या घरों में काम करने के लिए ले जाया जा रहा था। पकड़े गए दोनों बाल तस्करों के पास से सभी बच्चों के फर्जी आधार कार्ड के साथ दिल्ली के 16 जनरल रेलवे टिकट भी बरामद किए गए हैं। रांची के एक होटल में आयोजित राज्य स्तरीय प्रसार कार्यशाला में पंचायत निदेशक राजेश्वरी बी ने कहा कि झारखंड ने पंचायत उन्नति सूचकांक के तहत स्वास्थ्य पंचायत थीम में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि सूचकांक का मकसद सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना है, जिसके लिए पंचायतों को 9 अलग अलग थीम पर चरणबद्ध तरीके से फोकस करना होगा। हर साल 2-2 थीम पर केंद्रीय काम कर हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। राज्य स्तरीय आकलन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि लोहरदगा ने 59.37% अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राजधानी रांची के सुखदेव थाना क्षेत्र के पिस्का मोड़ के पास आज सवेरे अचानक एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई। मलबे में दबने से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि यह स्कूल पिछले 8 वर्षों से बंद था और यहां बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। तो आप बतलाइए, जब ऐसे जर्जर से 7 बजे गिरा, अगर यही अभी 10 बजे गिरता तो बताइए कितने लोग मर जाते। मेन बात है कि जो ठेकेदार इसको बनाया वो पिलर क्यों नहीं डाला? बिना पिलर के घर 2 फ्लोर कैसे बना? ये भी बात शक के घेरे पे है। भाई सरकार तो पैसा दी, लेकिन जो ठेकेदार जो बनाए वो कितना इस पे बेनिफिट किया। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल में इस वर्ष करीब 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। डीएफओ मुकेश कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पौधे रोपण का कार्य वन विभाग द्वारा संचालित अलग अलग योजनाओं के जरिए किया जा रहा है। चतरा दक्षिणी प्रमंडल में इस वर्ष 25-26 में जो समापन कार्य है, जिसका पौधा का रोपण होना है, उसमें लगभग 12 लाख पौधों का रोपण किया जाना था। कार्य लगभग समाप्ति की ओर है और एडवांस इसका समापन अगले साल होगा 26-27 में। उसमें भी लगभग 12 लाख पौधों का रोपण किया जाना, जिसकी तैयारी प्रारंभ कर दी जाएगी। इसमें जो प्लांटेशन है, इसमें अलग अलग तरह की योजनाएं हैं। सरायकेला जिले में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 प्रारंभ होने वाली है। स्वच्छ सर्वेक्षण में जिले के अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। 22 जुलाई से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत विभिन्न पंचायतों में स्वच्छता का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ होने वाली है। उप विकास आयुक्त रीना हांसदा ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत सचिवों को अपने क्षेत्र की निगरानी करने साथ ही आईईसी गतिविधियां जैसे नुक्कड़ नाटक, रैली, पेंटिंग, दीवार लेखन, पोस्टर प्रदर्शनी आदि के माध्यम से जन जागरूकता को प्राथमिकता देने के लिए जोर दिया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। भारतीय शेयर बाजारों में आज 18 जुलाई को तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 630 अंक गिरकर 81,628 पर आ गया। वहीं निफ्टी 186 अंक की गिरावट के साथ 24,925 के स्तर पर फिसल गई। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 90,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,17,000 रुपए है। राज्य में अगले 5 दिन बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड से गुजर गया है। ऐसे में राज्य के किसी भी हिस्से में अगले कुछ दिन तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। कुछ इलाकों में ही आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो उसके बाद से कल से जो अगला 3-4 दिन है उसमें बारिश में भी कमी देखने को मिलेगी और कोई हेवी बारिश की वार्निंग नहीं देखने को मिलेगी, पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वार्निंग अभी 5वें दिन आपको देखने को मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी आज धनबाद के दौरे पर झरिया मास्टर प्लान पर जिले और कोल कंपनी के अधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद डुल्लू महतो को दी बड़ी राहत। संपत्ति जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज की। आरपीएफ ने बाल तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बाल मजदूरी के लिए दिल्ली ले जाए जा रहे 14 बच्चों को किया रेस्क्यू, 2 तस्कर गिरफ्तार। रांची में बंद पड़े एक सरकारी स्कूल की छत गिरी, मलबे में दबने से एक की मौत, 2 घायल। स्थानीय लोगों में आक्रोश और राज्य में अगले 5 दिन बारिश से राहत मिलने की उम्मीद। मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना से किया इनकार, वज्रपात की आशंका कायम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।